हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो लेक्चर में साइंस का क्लास 9 के साइंस का पहला चैप्टर है जो हमारा है मैटर इन सराउंडिंग। तो आज हम इस मैटर इन सराउंडिंग का जो भूत है जो बुखार है इसको उतारेंगे हम और इस समझेंगे कि ये मैटर क्या है। देखो बच्चों, है क्या चीज मैटर कि हम अपने आंखों से जो भी चीजें हमें दुनिया में दिखाई दे रही है या जो भी आपके आसपास या अगल बगल में जो भी कुछ चीजें जो दिखाई दे रही है वो सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इस मैटर से ही जुड़ी हुई है। तो आज हम इस मैटर को एकदम डीप में समझेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, कुछ एक्टिविटी से समझेंगे और बहुत सारे हमारे पास ऐसे बातें हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी जानकारियां हैं कि जो हम आपको ये बता सकते हैं कि हम मैटर कैसे कह रहे हैं। देखो, हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि हम डिफिनेशन को रट ले या हम ऐसे चीजें के एग्जांपल से ही हम बोल दे कि ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, मैटर होती है। तो मैटर को हमें डिफाइन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जबकि मैटर को जितना हमें समझना है, क्योंकि यहां से साइंस की एक एबीसीडी स्टार्ट होती है। जैसे कहते हैं ना कि हमें साइंस बहुत डिफिकल्ट लगता है, साइंस को हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, साइंस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। जैसे हम ये सोचे कि साइंस हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें उसके बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो जो बेसिक कंसेप्ट शुरुआती जो हो रहा है वो यहीं से हो रहा है कि मैटर क्या चीज है। तो आज इस मैटर के भूत को उतार लेंगे और सारी चीजें को हम समझेंगे। तो आप कॉपी और पेन को उठा लो, इधर उधर ताकना बंद कर दो, सीधा फोकस और कंसंट्रेशन रखो इस मैटर के ऊपर, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, जो वीडियो आएगा, वो आपको आसानी से इजीली आपको क्या हो जाएंगे, वो अपडेट हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि पहले क्या होता है मैटर। तो देखो, मैटर जो है हम ऐसे समझे कि हम हमें जो दुनिया, ये जो पूरी हमें यूनिवर्सल, ये जो पूरी ब्रह्मांड, ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये जो पूरा अगल बगल आपके आसपास में जो भी चीजें दिखाई दे रही है, कलरफुल जो दिखाई दे रही है, जिसकी साइज किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, तो एक्सेट्रा जितनी भी सारी बातें आप करना चाहते हो सारी बातें आप कर सकते हो। तो ये सब क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, आप सोचो, अपने से एक बार ऑब्जर्वेशन करो। देखो, अगर साइंस समझना है तो पहले खुद क्वेश्चन करो। जिस चैप्टर को आप उठाओ और उसी चैप्टर पे आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन उठाओ कि आखिर ये मैटर हमें क्या बताएगा, इस मैटर से हम क्या समझेंगे। इस मैटर से ही शुरुआत हो रही है, तो इसके आसपास की बात में जो हमें दिखाई दे रही है वो सारी चीजों को मैटर कैसे करें, कैसे हम ये कह दे कि ये मैटर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखा है। जैसे मैंने वाटर लिखा है, प्लांट्स लिखा है, एनिमल्स लिखा है, स्टोन लिखा है, सैंड लिखा है, आइस लिखा है, एयर लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है हमारे पास कि हम कैसे कह रहे हैं कि वो मैटर है। तो इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि मैटर को हम ऐसे समझे कि जैसे मान लो कि हम एक इस मार्कर की मैं बात कर रहा हूं कि मार्कर को मैंने यहां पे रख लिया, ठीक है। अब इस मार्कर मैंने यहां रख लिया तो ये मार्कर क्या करेगा, इतनी जगह को क्या करेगा, एक्यूपाई कर लेगा। मतलब कि मैटर वो होता है कि जो क्या करता है, स्पेस को एक्यूपाई करता है और साथ ही साथ उसके पास क्या होता है, मास होता है। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कि मान लो आपके घर का एक दीवार ले लो या एक वाल ले लो जिसको आप बोलते हो। तो अब दीवार या वाल को लेकर समझो कि वो जो दीवार बनी होगी वो दीवार क्या होगी, कुछ जगह को, कुछ जो स्पेस को क्या किया होगा, एक्यूपाई करके रखा होगा और उसके पास कुछ ना कुछ क्या होंगे, मास होंगे। तो पहले डिफिनेशन की तरफ नहीं भागेंगे, पहले हम कुछ एग्जांपल सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, उस बात तक उसके बाद हम चलेंगे अपनी डिफिनेशन पर हम चलेंगे, ठीक है। तो इस बेच को हमने भी बताया कि हमें इस तरह से हम इसे क्या कर रहे हैं कि इसे हम कह रहे हैं कि ये एक मैटर है। कुछ भी सोच लो, कुछ भी, जो भी आपकी इस दिमाग के अंदर, इस छोटी सी मेमोरी के अंदर जो भी उठपटांग चीजें समझ में आ रही कि हाँ ये हो सकता है मैटर, हाँ ये हो सकता है मैटर, कोई भी चीज आ गई कि आप जो भी चीज सोचना चाहो सारी चीजें सोचो। लेकिन बस सोचने में फर्क यही रखना है या दिमाग यही रखना है कि जो भी मैटर होगा वो कुछ ना कुछ क्या लेगा, स्थान घेरेगा, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्लेस को एक्यूपाई करेगा और उसके पास मास होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट को पकड़ के रखना है। कोई भी एग्जांपल उठा लो, आप जिस पर बैठे हुए हो, मान लो जिस बेंच पे आप बैठे हो, आप वहां से उठकर दूसरी बेंच पे जाके बैठो तो जहां पे बैठोगे उस जगह को क्या कर लोगे, आप एक्यूपाई कर लोगे। और आप ऐसे तो आए नहीं हो, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ मास है, कुछ नहीं बहुत सारे मास होंगे आपके पास, जो आप चल के वहां तक जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप एक मैटर हो गए। तो आप ये सोचो, अपने दिमाग से ये लगाओ कि ऐसा दुनिया में किसी कौन सी चीज नहीं होगी जो एक्यूपाई नहीं करता होगा, जो जगह को कोई भी जगह को जो ऑक्यूपाई ना करता हो, जिसके पास जगह घिरता ना हो या कोई स्थान ना घिरता हो। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है,
नहीं हो सकती है ना। तो उसी तरीके से हम पहले ऑब्जर्वेशन कर लिए कि हाँ ये बात क्लियर हो गई है कि मैटर वो होंगे जो क्या करेंगे, एक्यूपाई ऑफ स्पेस एंड मास होता है। तब हम डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि इन यूनिवर्सल एनीथिंग ऑब्जेक्ट दैट एक्यूपाई स्पेस एंड मास, यानी कि यूनिवर्सल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके पास क्या करता हो, एक्यूपाई स्पेस करता हो, जो जगह घेरता हो, स्थान घेरता हो, और उसके पास क्या हो, मास हो, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। जैसे हमने कहा एयर, हालांकि मैं एयर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो इन्वायरमेंटल का जो हमारा एयर है वो हमारा मैटर नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि साइंस के पास कोई चीज की सोल्यूशन न हो। हर एक चीज के सोल्यूशन है, मैं बताऊंगा अभी। वाटर हमारा क्या है, वाटर हमारा क्या है, ये भी मैटर है। और वाटर ही नहीं है, वाटर का एक जो ड्रॉप होता है वो भी एक मैटर होता है। प्लांट्स जो हमारा होता है वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे मैटर होते हैं। एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे मैटर होते हैं। स्टोन, सैंड, सैंड का एक जो पार्टिकल्स होता है वो भी एक क्या होता है, मैटर होता है। आइस हुआ, एसेट्रा, जितना भी आप, मैंने कहा ना, अपने दिमाग में जो भी उटपटांग चीजें समझ में आ रही है वो सारी चीजें आपकी क्या होंगी, वो सारी चीजें आपके मैटर होंगे। तो हमने पहले तो समझ लिया कि ये मैटर क्या हुआ, अच्छा सा समझ में आ गया। अब एकदम डिफिनेशन भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ दुनिया के अंदर इन यूनिवर्सल में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके पास एक्यूपाई स्पेस करता हो और वो मास लेता हो तो हमारा क्या होता है, मैटर होता है। अब बात आती है कि इंडियन जो फिलोसफर थे और जो ग्रीक फिलोसफर थे, हालांकि बात इंडियन फिलोसफर ने ऐसा कहा कि जो दुनिया में जो सारी चीजें बनी हुई है, सारी जो ऑब्जेक्ट बनी हुई है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है। वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते थे बेटा, कि आपको भी पता होगा। वो क्या होंगे, आपके एयर होंगे, वो क्या होंगे, आपके अर्थ होते हैं, वो क्या होंगे, आपके स्काई होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके फायर होते हैं, और वो एक बचा क्या आपका, वाटर। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट से दुनिया में जितनी सारी चीजें बनी हुई हैं, इन 5 एलिमेंट से, ऐसा इंडियन फिलोसफर ने कहा था। और इस बात को ग्रीक फिलोसफर ने भी माना कि हाँ इस दुनिया में बहुत पहले, आज नहीं, बहुत 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 पहले, जब यानी ये 400 बीसी की बात बता रहा हूँ, कितने की बात बता रहा हूँ, 400 बीसी में, जब इंडियन फिलोसफर या फिर आपके जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को इस तरह से ही बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज जो बनी हुई होती है, मैटर ने कोई चीज बनी हुई होती है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनाई गई है। ठीक है, और इस बात को ग्रीक वालों ने भी, ग्रीक जो फिलोसफर थे ने उन्होंने भी बताया इस बात को कि हाँ ये बात एकदम 100% सही है, और माना कि हाँ इसी चीजों से बनाई गई है। अब हमने आपको बताया था कि ये एयर को बोला था मैंने कि ये एयर जो है आपका, जो एक इन्वायरमेंटल का जो एयर होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल का एयर कहाँ है बेटा हमें नहीं पता है। आपके पास एयर है, हाँ है तो सही है, आपके भी पास है, मेरे भी पास है, इस पूरे कमरे में भी है एयर, बट हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हम जब देख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहाँ कहाँ पर एक्यूपाई किया होगा, आपकी जगह किया है कि मेरे जगह किया है, तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं ना, एयर कोई देख नहीं पा रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर एक्यूपाई किया, फिर इन्हें मास कैसे हम बता सकते हैं। लेकिन साइंस के पास हर एक चीज का सोल्यूशन है। अगर आप उस एयर को आप क्या करो, एक कंटेनर में या इस कमरे के अंदर किसी भी कंटेनर में आप एक्यूपाई करवा दो, तो उस कंटेनर का तो आप बता सकते हो ना कितने इस कंटेनर के शेप को एक्यूपाई कर लिया, तो आसानी से समझ में आ गया कि एयर जो है वो भी एक क्या होता है, मैटर होता है। तो ये हमारा कहने का मतलब था कि एयर को मैंने बताया कि एयर किस तरह से मैटर हुआ। जो इन्वायरमेंटल का एयर है उसको समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि यार इसको कैसे कहेंगे, एयर तो मेरे भी पास है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, तो क्या पूरी जगह को एयर घेर के रखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि एयर को किसी भी कंटेनर में या किसी भी जगह में आप एक्यूपाई कर लो, तो जिस जगह को, जिस कंटेनर को एक्यूपाई करेगा उस स्पेस को अगर कर लेगा तो उसमें कुछ ना कुछ मास भी आप निकाल सकते हो, तो वो क्या होता है, हमारा एयर भी हमारा क्या होता है, मैटर होता है। तो ये बातें थी, बहुत पहले की बातें हुई थी, जो ग्रीक और इंडियन फिलोसफर ने सारी बातें बता दी कि ये जो भी बेसिक, जो 5 बेसिक एलिमेंट थे उससे ये सारी चीजें, दुनिया में सारी चीजें जो बनी है इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी, जिसको हम पंचतत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम पंचतत्व बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमें इंट्रोडक्शन में हमें मिल जाती है कि हम मैटर का इंट्रोडक्शन, यानी मैंने कहा ना कि मैटर का भूत उतारना, यानी मैटर का बुखार उतारना, तो मैटर का दिमाग से तो सेट हो चुका होगा कि अब यार कुछ भी हमें दुनिया में दिखाई दे, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज, इस शैतान खोपड़ी के अंदर आपको जो भी समझ में आ रहा है वो सारी चीजें आप क्या मानोगे, उसको मैटर मानोगे। क्यों, क्योंकि भाई कोई भी चीज हो बिना स्थान तो घेरेगा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब वही चीज आपकी सब क्या हो गई, मैटर हो गई है। उसके बाद जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए, थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लेता हूं,
ठीक है, बराबर है। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट जो आए, तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा कि जो मैटर को उन्होंने अपने विचारधारा से, यानी अपने जो थिंकिंग से उन्होंने मैटर को फिजिकल और केमिकल चेंज के बेसिस पर क्या किया है, डिस्क्लासिफाइड किया है। तो उन्होंने क्या बताया, उस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने अपने बेसिस पर कैसे बताया। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, ये तो बहुत पहली बात बता दी गई कि हाँ, जो भी सारी चीजें बनेंगी और वो किससे बनेंगे, इन पांच तत्व से मिलेंगे, और मैटर वो होंगे जो भी सारे स्पेस को घेरेंगे, और या फिर जो उनके पास मास हो, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। लेकिन बाद में चलकर दिक्कतें इतनी सी खत्म नहीं हो जाती है, दिक्कतें तो चलती रहती है। साइंस है, साइंस में मजा तब आएगा जब आप उससे सोचोगे। इतनी बातें तो इन्होंने बताई, फिर जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनसे बैठा नहीं रह गया, उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम मैटर को इस तरह से बताएंगे, हम मैटर को चेंज करेंगे, यानी कि हम मैटर को इस फिजिकल चेंज, हम थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, और हम केमिकल चेंज के बेसिस पर, केमिकल चेंज के बेसिस पर हम मैटर को क्लासिफाइड करेंगे। अब पहले समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है और ये केमिकल चेंज क्या है। देखो भाई, हमने कहा था आपको कि अगर साइंस समझना है तो हर कंसेप्ट को समझो, ताकि आपको आसानी से हर चीज समझ में आ जाए। तो देखो फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों, देखो फिजिकल चेंज का मतलब क्या, देखो डिफिनेशन में लिखा दूंगा तो आपको कोई इंपैक्ट नहीं करता, आप रट भी लोगे, दो चार बार रट लिया, काम हो गया, खत्म नहीं। कंसेप्ट को समझोगे तो लाइफ टाइम आपके सेट बैठा रहेगा। तो जैसे देखो, आपका मान लो एक वाटर सोर्स में ले लेता हूं। अब इस वाटर सोर्स से हम क्या बना सकते हैं, आइस बनता है, जो कि हमारे किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और मैं इस आइस को अगर मैं टेम्परेचर में हीट दूं और टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो ये आइस कन्वर्ट किस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। और फिर फर्दर में इसके टेम्परेचर या हीट और पास देकर, यानी पास करवा के या हीट देकर या टेम्परेचर बढ़ा के मैं इस लिक्विड को भी कन्वर्ट कर सकता हूं किसके अंदर, गैस में। तो मैं इस चैप्टर में, अब आपको हम ये भी बता दें कि इस चैप्टर में हम आपको ये भी बताएंगे आइस सॉलिड से लिक्विड कैसे जाएगा, लिक्विड से गैस क्या जाएगा, किसे क्या कहते हैं, ये सारी डिस्कस इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो ये गैस से हम सॉलिड भी जा सकते हैं, लिक्विड से हम आइस में भी आ सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ सकते हैं, सॉलिड से गैस में भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंटर कन्वर्जन हो रहा है क्या, जो फिजिकल चेंज हम कर सकते हैं, कहीं हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, गैस से डायरेक्ट हम सॉलिड में आ सकते हैं। तो इस फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो भी स्टेट चेंज होता है वो आपस में क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे गैस लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड गैस में जा सकता है, या सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड सॉलिड में आ सकता है। लेकिन यहां ऐसा चीज नहीं होगा, केमिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको भी एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो आप एक लकड़ी ले लो, और लकड़ी को आप खुले वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में आप क्या करो, जला दो। जलाओगे यानी कि हीट करोगे, तो हीट करोगे तो आपको लकड़ी क्या हो जाएगी, लकड़ी किसके प्रेजेंस में हीट हो गई, एयर के, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमें बहुत सारी गैस होती है, तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो लकड़ी है, जो कार्बन होगा आपका, वो क्या होगा बेटा, हीट होगा, यानी कि जलेगा। और जलने के बाद वो क्या करेगा, आपको आग देगा। आग मतलब क्या होता है, राख, यानी कि पाउडर होता है। क्या मैं उस राख को, उस पाउडर को, उस राख के पाउडर को क्या मैं फिर से हीट करके वापस लकड़ी बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं ना। तो मतलब केमिकल चेंज में क्या होगा कि आपका जो भी चेंज हो गया वापस वो इंटर कन्वर्ट नहीं होता है। मतलब एक बार वो जो चेंज हुआ है वापस चीज नहीं ला सकते हैं। इस तरह से ये लकड़ी का एग्जांपल सबसे बेस्ट लगेगा कि लकड़ी को अगर हम जला दिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो वापस क्या बन गया है, वो बन गया एक पाउडर, राख बन चुका है। अब क्या राख को मैं वापस फिर से मैं टेम्परेचर दूं या हीट करूं तो क्या वो फिर से लकड़ी बन सकता है, नहीं बन सकता है। लेकिन ये कंडीशन यहां हो रही है। वाटर हमारा जो सोर्स था वो सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, फिर गैस को मैं वापस ले सकता हूं सॉलिड में, मैं लिक्विड को वापस ला सकता हूं सॉलिड में। ऐसी बातें हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये समझा, यहाँ जो भी मैटर को हमने जो क्लासिफाइड किया है वो किसके बेसिस पर किया, उसको हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पर किया हमने। ठीक है, और लेकिन आज के इस लेक्चर में, इस यूनिट में हम सिर्फ डिस्कस किसकी करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ओनली वन फिजिकल चेंज के बारे में, समझेंगे कि फिजिकल चेंज कैसे करेंगे, फिजिकल चेंज के बेसिस पर हमें पढ़ना है। केमिकल चेंज को पूरा जो टॉपिक है ये हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे। हम कहां पढ़ेंगे, हम यूनिट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में इस यूनिट में और इस आज की वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल चेंज के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फिजिकल चेंज के बेसिस पर नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कुछ समय तक
कुछ समय तक कुछ दो बड़े बहुत विचारधाराएं आए थे साइंटिस्ट के पास, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उनके पास दो बहुत बड़े विचार आ गए थे। उन्होंने दो बड़े विचार में ऐसा क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि जो पहला जो उनका विचारधारा था, उन्होंने कहा कि जो मैटर होता है एक लकड़ी की सतत की तरह होता है, यानी कि लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है, सॉरी, जो लकड़ी के टुकड़े की सतत की तरह होता है, यानी कि ब्रेक ऑफ वुड की तरह होता है, जो लकड़ी का जो टुकड़े होते हैं उसकी सतत की तरह होता है, मैटर होता है। और दूसरी जो उनकी विचारधारा थी, या दूसरी जो उनकी जो सोचने की क्षमता थी, वो क्या थी, वो था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बनते हैं। जो भी मैटर बनते हैं वो सब किससे बनते हैं, पार्टिकल से बनते हैं। अब आपको ये आइडिया समझ में आ गया कि यार ये मैटर जो बनते हैं पार्टिकल से बनते हैं, यानी कि जो मैंने वाटर की बात की थी, जो मैंने सैंड की बात की होगी, या जो मैंने एयर की बात की होगी, या जो मैंने प्लांट्स की बात की होगी, या एवरीथिंग, या आप समझ लो कि जो मैंने एनिमल्स की बात होगी, यानी कुछ भी, इस मैंने कहा कि इस दिमाग में जो भी हमारे सोचने की क्षमता होगी, जो भी सोचे कि ये मैटर है, तो वो सब बने किससे होंगे, वो सारी चीजें बनी होंगी एक पार्टिकल से बना होगा। किससे बना होगा, एक पार्टिकल से बना होगा। तो अब हम चल रहे हैं इस मैटर की, इस पार्टिकल को, ये स्फीयर को उतारेंगे कि ये पार्टिकल कैसे आए हैं, अब पार्टिकल से मैटर कैसे बनता है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले कि हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें फिजिकल चेंज की जरूरत पड़ेगी। तो अब एक क्वेश्चन मन में बनता है कि ये पार्टिकल से मैटर जो बनते हैं, नहीं कि हम कहें ना कि मैटर जो होते हैं पार्टिकल से बने हुए होते हैं, तो साइंटिस्ट ने एक्टिविटी की और कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट करके मैटर की फिजिकल नेचर बताया। उन्होंने क्या बताया, फिजिकल नेचर बताया। तो वो फिजिकल नेचर कौन कौन से थे, और एक एक फिजिकल नेचर का मैं एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट करके वो सारी बातें मैंने आपको बताऊंगा। और हमारा जो लेक्चर होगा आज का, वो यहीं तक होगा कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का। ठीक है, तो अब इसको आप थोड़ा सा दिमाग में ये दौड़ाओ कि यार कैसे होगा ये चीज को हमें करना होगा कि मैटर जो पार्टिकल से बने हुए हैं ये कैसे हुए होंगे। तो इसको समझने के लिए हमें क्या लगाना होगा, हमें अब समझना होगा कि मैटर का जो फिजिकल नेचर क्या है। ठीक है, ठीक है, फिजिकल नेचर का जो मैटर है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम हेडिंग लगा लेते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उम्मीद होगी आपको इससे समझ में आ रही है। देखो मैंने कहा था कि नोट्स अपनी खुद से बनाओगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहली जो बात उन्होंने कही थी कि जो भी मैटर होते हैं, ये बनते हैं मेड अप ऑफ पार्टिकल। यानी कि यार सबसे बड़ी बातें करी उन्होंने कि जो भी मैटर बनते हैं वो किससे बनते हैं, पार्टिकल से बनते हैं। हालांकि मैं इसको आपको एक्टिविटी करके भी समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने जो बातें बताई थी कि द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि इन्होंने ये कहा था कि जो भी पार्टिकल बनते हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, उनमें कुछ स्पेस खाली होता है, यानी मैटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस खाली होते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो भी मैटर के पार्टिकल होंगे उनमें क्या होते हैं, उन पार्टिकलों के बीच में कुछ स्पेस होता है। तो हम ये कहेंगे कि हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि क्या बात समझ में आई, बात ये समझ में आ रही है कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होंगे, कुछ स्पेस खाली होते हैं। ठीक है, ये उन्होंने दूसरी बहुत बड़ी बातें बताई फिजिकल नेचर में। तीसरी बात उन्होंने क्या कही, तीसरी बात उन्होंने ये बोला कि जो भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मूव करते हैं। तो लिखेंगे हम कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग हो गया। ठीक है, मतलब कि जो भी मैटर के पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, वो मैटर के पार्टिकल कंटिन्यू क्या करते रहेंगे, मूव करेंगे। हालांकि हम इसको एक्सपेरिमेंट से भी समझाएंगे। और जो चौथी बात उन्होंने ये कही कि जो भी मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनते हैं। तो उनको आगे ये भी पॉइंट पे हम नोट कर लेते हैं कि द पार्टिकल ऑफ मैटर
मैंने मेरे को क्या बोला कि इसको भी एग्जांपल से समझाएंगे, इसको भी एग्जांपल से हम इस तरह से समझाएंगे कि ये कैसे होते हैं, कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आर द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट और एक उन्होंने नेचर बताई थी, ये जो भी मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि पांचवी बात थी कि उन्होंने कहा कि द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करनी होगी, ये पॉइंट आपको नोट करनी होगी, और हर पॉइंट को हम आपको क्या करेंगे, समझा रहे हैं एक एक एक्टिविटी से, एक एक एग्जांपल से। इन सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, समझेंगे। पहले पॉइंट क्या कहा, पहली पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ये जो भी पार्टिकल बन रहे हैं, ये जो भी मैटर के जो भी ये पार्टिकल बन रहे हैं, ये पार्टिकल किससे बने होते हैं, ये जो भी बनते हैं किससे, एक छोटे छोटे पार्टिकल को मिला के बनाया जाता है। दूसरे क्या होता है कि जो भी मैटर के पार्टिकल में क्या होते हैं, आपस में नहीं, मैटर के पार्टिकल में दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कुछ न कुछ स्पेस खाली होता है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो भी मैटर का पार्टिकल होता है वो लगातार क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, इसको भी समझेंगे। चौथी बात उन्होंने ये बताई कि ये जो भी पार्टिकल होते हैं किस क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। और लास्ट पॉइंट उन्होंने, लास्ट बात उन्होंने ये बताई कि जो भी ये मैटर के पार्टिकल होते हैं आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप अट्रैक्ट करते हो आपस में मिलकर ना, उसी तरह से। तो एक एक पॉइंट को समझे हुए चलेंगे और सारी बातें को हम समझेंगे। जैसे इसमें पहला पॉइंट हम ये बताने जा रहे हैं कि आपका कि जो भी पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इस बात को पहले हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे हम आपको एक एक पॉइंट को लिखे हैं और एक एक पॉइंट को आपको हम क्या करते चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। थोड़ी सी जगह बना लें ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। देखो एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं, देखिए घरों में आप कर सकते हो इस चीज को। मान लो आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में, और ये 100 ml का बीकर ले लिया मान लो आपने, ठीक है, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, फ्रेश वाटर आपने ले लिया। और जो फ्रेश वाटर आप लोगे बेटा, उस फ्रेश वाटर को आप इंडिकेट करोगे, यानी उसके लेवल को मार्क कर लोगे कि हमने यहाँ, मान लो हमने यहाँ तक वाटर को हमने भर लिया है, ठीक है, इस लेवल तक को हमने भर लिया है। अब इस एक्टिविटी में ना, इस एक्सपेरिमेंट में 2-3 क्वेश्चंस हमें उठना पड़ेगा, और उस बात से हम ये कह देंगे कि इसके अंदर कुछ न कुछ क्या है, स्पेस खाली थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस वाटर के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने 1 चम्मच, ठीक है, या शुगर ले लेते हैं, चाहे 1 चम्मच हम क्या ले लें, शुगर ले लें, या फिर हम क्या ले लें, सॉल्ट ले लें, यानी कि नमक ले लें। ठीक है, दो में से कोई एक ले लो, जिस जो भी आपको इच्छा करे, आपको जो भी बनाना हो, मतलब चीनी शरबत बनाना होगा आपको, तो या तो फिर नमक का पानी पीना है, तो आपके हिसाब से है। ठीक है, तो उसमें भी आपने क्या किया, ले लिया। तो ये जो शुगर का जो भी सॉल्ट होगा, या शुगर का जो भी पार्टिकल्स होगा, या जो सॉल्ट का जो भी पार्टिकल्स होगा, वो क्या करेगा बेटा, आपने देखा होगा कि वो यहाँ सब आके बैठ जाते हैं, यहाँ आके सब क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे कि आप ये देखोगे, ये पूरी तरह से जो शुगर का जो क्रिस्टल था, या जो सॉल्ट का जो क्रिस्टल था, और पानी में क्या करता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है। अब क्या घुलने के बाद, मेरा कहने का ये क्वेश्चन है, क्या घुलने के बाद जो उसका पानी का जो लेवल है, जो वाटर का लेवल है, क्या वो बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, ये हमें बताना होगा यार। यही सबसे बड़ी पॉइंट है, इससे इस एक्सपेरिमेंट को समझना ही सबसे बड़ा ये पॉइंट क्लियर करेगा कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनमें स्पेस होते हैं, उनमें खाली जगह होती है, वो यही हमें बता रहा है। कैसे कैसे हमने एक पहले तो बीकर लिया, उसमें कुछ पानी ले लिया, उस पानी को हमने वाटर जो वाटर का लेवल था उसमें हमने इंडिकेट कर लिया। उसके बाद हमने 1 चम्मच उसके अंदर क्या लिया, शुगर या फिर सॉल्ट के कुछ क्रिस्टल लिए, और उसके बाद उसको हमने क्या किया, उसी फ्रेश वाटर में डाला। तो हमने जब तक डिजोल्व नहीं हुआ था तब तक वो पार्टिकल कहाँ थे, यहाँ बैठे थे, तब उसमें ऑब्जर्वेशन हमने
किया कि क्या वो वाटर का लेवल बढ़ा है कि घटा है, क्या हुआ है। तो देखो आपको कि यहाँ वाटर का जो लेवल है ना तो बढ़ा है ना तो घटा है, वो क्या हुआ है, सेम हो गया है। और ये पूरा जो सोल्यूशन है शुगर या सॉल्ट का पानी के साथ क्या हो गया, घुल गया, यानी कि पूरी तरह से डिजोल्व हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन किया गया, वो ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन यही था कि जब ना तो पानी का जो वाटर का जो लेवल था ना तो बढ़ा है ना तो घटा है, मतलब वो क्या हो गया, सेम रह गया है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इस बात से हम समझे क्या रहे, इस बात से हम समझ रहे हैं कि देखो बेटा, जो भी वाटर होता है ना, वाटर में वाटर का जो पार्टिकल होता है मिलियंस टाइम होता है उसमें, यानी कि पार्टिकल आप मैटर मैग्नीफाइड करते हैं क्या, मिलियंस टाइम करते हैं। और कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी मैटर के पार्टिकल में क्या होते हैं, बीच में स्पेस होती है। तो यहाँ पे वाटर में भी क्या होती है, अगर स्पेस होने के कारण से ये जो शुगर या सॉल्ट के जो भी क्रिस्टल थे वो क्या किए, जाके वहां पर चपक गए, यानी जाके वहां पे मिल गए उनके साथ, यानी कि उसमें क्या हो गए, एक्यूपाई हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर का लेवल था क्या हो गया, सेम रह गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो भी मैटर का पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, उनके बीच में एक स्पेस खाली है। तो ये बात को हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे कि जो भी पार्टिकल्स आप जो शुगर होंगे, यानी आप लिखोगे यहाँ पे कि पार्टिकल ऑफ शुगर, जो भी पार्टिकल ऑफ शुगर, या फिर आप क्या लेते हो, जो भी लोगे आप सॉल्ट लोगे, कि पार्टिकल ऑफ शुगर या सॉल्ट हैव गॉन हैव गॉन हैव गॉन क्या हो गएंगे, इनटू द स्पेस, इनटू द स्पेस इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर, बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब इस बात का ये मतलब निकला कि यहाँ पर हमने जो भी फ्रेश वाटर लिया था पहले, उसके अंदर हमने जो शुगर और साल्ट डाला, उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर जो भी वाटर जो क्रिस्टल थे शुगर और साल्ट के, जब तक हम डिजोल्व नहीं हुए थे तब तक यहाँ पे बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद हमने उसको डिजोल्व कर लिया तो पार्टिकल क्या हो गई, वाटर के पार्टिकल में कुछ जगह स्पेस खाली थी, वहां जाके शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल मिल गए, यानी कि वहां पे जाके चिपक गए। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी मैटर का पार्टिकल वो किससे बना हुआ है, उसमें क्या होता है, वो स्पेस खाली होता है। इस बात को हमने ऑब्जर्वेशन से इस बात को हमने क्या किया, समझ लिया। दूसरी जो हमारी बातें थी वो ये था कि जो भी पार्टिकल बनता है, ये जो भी पार्टिकल्स बनते हैं ये किससे होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनता है। तो हालांकि आपको एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी फिजिकल नेचर को समझेंगे और दूसरा एक्टिविटी से समझेंगे वो हमें क्या समझा रहा है। तो दूसरा जो एक्टिविटी था कि हमने कहा कि जो भी मैटर का जो पार्टिकल था वो क्या है, वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं। तो हमने कहा, लिख लेते हैं पहले कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्मॉल, वेरी स्मॉल, लिख लो आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर का जो पार्टिकल है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, इस बात को कैसे समझोगे, इस बात को भी हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ रहे हैं कि मान लो कि हमने क्या किया, हमने किया इस तरह से, देखो कि ये देखो, और इस चीज को मैं आपको बहुत एक और एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। आपके एक एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है मैं उसको समझा रहा हूँ। इसमें क्या करो, आप एक बीकर ले लो और उस बीकर में आप क्या करो, एक फ्रेश वाटर ले लो। क्या करो, आपके पास जो घर पे टैप वाटर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, मिनरल वाटर, टैप वाटर, जो वाटर लेना चाहते हो वो ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे आपने फ्रेश वाटर ले लिया। ठीक है, अब इस फ्रेश वाटर में, और ये जो फ्रेश वाटर आपने लिया है कितना लेना है आपको, 100 ml लेना है। कितना लेना है आपको, 100 ml लेना है। ये एक्सपेरिमेंट आपको मैं समझा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ है। इस बात को भी एक वेरीफाई कर जाएगा कि जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो हमने क्या किया, एक बीकर में लिया, एक बीकर में हमने 100 ml का एक फ्रेश वाटर लिया, और वाटर आप चाहे जो भी ले लो। ठीक है, आप वाटर चाहे जो भी ले लो। मैं बार बार उस तरफ क्यों जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैमरा देखने जाता हूँ कि कैमरा हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आगे हम ये बताने जा रहे हैं कि अब एक और बीकर ले लो, आप सुनो, अब एक और बीकर ले लो, और उस बीकर में आप क्या करो, या पहले इसी बीकर के अंदर आप या 2 या 3 क्रिस्टल ले लो। क्या ले लो, 2 या 3 क्रिस्टल ले लो। किसके क्रिस्टल लेना है, KMnO4। ये क्या होता है बेटा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट आपको आसानी से लैब में मिलेंगे, केमिस्ट्री आप लैब में जाओगे तो वहां आपको मिलेंगे। ठीक है, पर्पल कलर का, पिंक कलर का जैसे टाइप को दिखाई देता है ये। उसके कितने टुकड़े लेने हमें, उसके 2 या 3 क्रिस्टल हमें लेने होंगे, और वो कहाँ डालना होगा हमें, इस फ्रेश सोल्यूशन के अंदर ले लो। ठीक है,
इस फ्रेश सोल्यूशन का आप अंदर जब डालोगे तो आपको मैं डालू, मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया, जो भी टुकड़ा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अब अगले जो बीकर है हमारा, ये तुम्हारा फ्रेश वाटर है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, जब हमने क्रिस्टल डालने के बाद हमने देखा ये जो कलर दिखाई दिया जिस बीकर का, वो भी कितना था हमारा 100 ml ही था ना, क्योंकि 100 ml में डाला है। तो 100 ml के बाद डालने के बाद हमने देखा इसका कलर पर्पल कलर का हो गया। किस तरह से हो गया, पर्पल कलर का हो गया। तो इस बात को भी हमने समझ लिया कि यहाँ पर एक 100 ml का बीकर में हमने क्या डाल लिया, 2 से 3 ग्राम या 2 से 3 क्रिस्टल KNO4 का डाला। उसके बाद हमने देखा कि ये जो भी बीकर का कलर था किस तरह हो गया, पर्पल कलर हो गया। तो अगला जो एक्टिविटी हमने देखा कि इसमें से हम कुछ 10 ml, मतलब ये सोल्यूशन का जो 100 ml का जो सोल्यूशन बना हुआ है, जिसमें 2 या 3 क्रिस्टल किसके थे, KNO4 के थे, उसको स्टीर कर दिया, इसको हिला के डिजोल्व कर लिया, तो पर्पल कलर का बन गया। फिर इसमें से हम 10 ml लेकर दूसरे एक बीकर में हमने फ्रेश वाटर लिया, और फ्रेश वाटर अब की बार हमने कितना लेंगे, अब की बार वो फ्रेश वाटर हम सिर्फ 90 ml लेंगे, और उसमें से ये 10 ml ऐड करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 100 ml हो गया। कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो यहाँ पे हमने 10 प्लस 90 ml, 90 ml हमारा क्या, फ्रेश वाटर, और 10 ml कौन सा हमारा, ये पर्पल कलर वाला सोल्यूशन। उसके बाद ये एक्टिविटी पता है लगातार आप करते रहो। अगली बार फिर क्या करना है, ये 100 ml हो गया, फिर 100 से इसमें से फिर क्या करोगे आप, 10 ml फिर ले लो, और फिर अगला कोई 90 ml का क्या ले लो, फ्रेश वाटर ले लो, और उसमें अंदर फिर क्या डालोगे आप, 10 ml फ्रेश वाटर और 10 ml ये सोल्यूशन, मतलब ये वाले नहीं, ये वाले सोल्यूशन। ठीक है, अगली बार फिर से ये 100 ml बन गया, और इसमें से फिर आप क्या करो, फिर एक नए बीकर ले लो, उसमें फिर आप क्या करो, 90 ml का फिर से आप फ्रेश वाटर ले लो, और उसके अंदर आप क्या करो, 10 ml का आप फिर से ये वाला सोल्यूशन जो लास्ट वाला करोगे। यानी इस एक्सपेरिमेंट को या इस एक्टिविटी को आप क्या करो, बार बार रिपीट करोगे, तो आपको लास्ट वाला जो बीकर होगा उसमें जो उसका कलर क्या होगा बेटा, कलर उसका एकदम से लाइट पिंक हो जाएगा। लाइट पिंक का मतलब क्या हो गया, हल्का हो जाएगा। जो आपका यहाँ डार्क था, जो डार्क जो पिंक था, पर्पल था, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते 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 हम गए, तो 3-4 बार हमने रिपीट किया, तो हमें पता चला कि जो लास्ट बीकर है उसका कलर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, मतलब वो लाइट पिंक में आ गया। तो इससे हम क्या समझे, इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो भी यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के जो 2 या 3 जो क्रिस्टल थे KNO4 के, वो क्या हो रहे हैं, धीरे इतने छोटे थे कि यहाँ पे देखो कि लास्ट में आते आते यहाँ पे उसके कलर क्या हो गए, चेंज हो गए। यानी कि हम ये बात यहाँ कह सकते हैं कि जो भी लार्ज अगर वॉल्यूम है हमारे पास वाटर के, लार्ज वॉल्यूम में जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो भी 2 से 3 जो क्रिस्टल थे वो इम्पार्ट कलर में होते हुए चले गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस बात से, इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि मैटर जो बना हुआ है, मैटर का जो पार्टिकल होते हैं वो किससे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। हालांकि आपको अगर ये समझ में आया होगा एक्सपेरिमेंट तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको एक छोटा सा, और एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, और आप उससे ऑब्जर्वेशन करोगे। आप हर कोई भी एग्जांपल का आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। जैसे कैसे कि मानो आपने अपने घर में जो भी घर बना हुआ होगा वो किससे बनाया जाता है, दीवारों से बनाया जाता है, यानी कि वॉल से बनाया जाता है। अब जो वॉल बनता है, वॉल एक क्या होता है, मैंने बताया था एक मैटर ही होता है। ठीक है, अब वो मैटर जो बना हुआ, जो वॉल बना हुआ होगा वो किससे बना होगा, ब्रिक से बना होगा, यानी कि एक एक ईंट से बना हो गया। तो एक ईंट 2 ईंट आपस में जोड़कर यानी कि मिलाकर क्या बन गई है, एक पूरी दीवार बन गई। तो उस पूरी दीवार का एक छोटा सा जो ईंट है उसका एक पार्ट ही तो है, तो मतलब वो छोटा सा पार्ट है ना। तो इससे क्या समझ रहे हैं कि जो मैटर पूरा दीवार था और जो ईंट था उसका छोटा सा एक पार्ट था। तो हम डेफिनेटली हम कह रहे हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, छोटे। मेरे ख्याल से लगता है ये एग्जाम्पल आपको एकदम समझ में आ गया। हालांकि ये एग्जाम्पल आपको एक्सपेरिमेंट कम समझ में आएगा, लेकिन मेरा उम्मीद है कि आपको जो मैंने अभी बोला कि एक पूरी जो दीवार होती है, पूरी दीवार क्या, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी मान लो। जैसे हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी एक मैटर है, और हमारी बॉडी में छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, मतलब जैसे आंख है, नाक है, जो भी आप सोचो, ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें हमारी क्या है, सारी चीजें हमारा मैटर ही तो, मैटर के पार्टिकल्स तो हैं। कुछ भी ले लो यार, कोई भी एग्जांपल ले लो, हर एग्जांपल में यही सोचना कि अब जैसे अब ये सोच लो कि जो पढ़ाई होती है हमारे, ये भी हमारे लाइफ का एक क्या है, पार्ट है। और लाइफ सोच लो हमारा एक मैटर है, और पढ़ाई उसमें छोटा सा पार्टिकल्स ले लो। तो अब लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी ना आपके लिए, तो वो जो भी आपके लाइफ बना हुआ है एक मैटर से बना हुआ है, और उसमें जो छोटी मोटी जो चीजें आपसे गुजर रही है आपके डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे जो गुजरेगी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होंगे। तो उम्मीद होगी कि आपको ये कंसेप्ट
समझ में आ गया होगा कि जो भी मैटर का पार्टिकल होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत ही वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेचर, फिजिकल जो नेचर था वो क्या था हमारा, उसको हम समझते हैं आगे। इसको मिटाते हैं और अगली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। अगली जो बातें बताने जा रहे हैं कि जो मेटल का जो जो मैटर होते हैं, यानी कि लिखा था हमने, लिखते हैं पहले कि दो मैटर पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इस बात को हम आपको देखो कैसे समझाते हैं। इस बात को आपको हम समझा रहे हैं कि मान लो आपके पास एक इंसेंस स्टिक होगी। कौन सी स्टिक होती है? इंसेंस स्टिक। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है अगरबत्ती। आपके पास तो होता ही होगा घर में अगरबत्ती है, तो अब चलो थोड़ा पूजा वूजा भी कर लेते हैं। पूजा वूजा करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ गया, ये भी हमारे लाइफ का एक पार्ट ही है। समझ में आ गया? हम कर रहे हैं, सोचो रोज अगरबत्ती जलाते हैं घर में, लेकिन आज हम ये बताएंगे आपको ये मैटर मूविंग कैसे करता है, कंटिन्यू मूव कैसे करता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, इस अगरबत्ती के माध्यम से हम समझाएंगे आपको। ठीक है, मतलब बताने का, समझाने का मेरा मकसद है खाली। अब आपको क्या करो कि आप एक कमरे में एक कॉर्नर पर अगरबत्ती को क्या करो, जला दो। जलाने के बाद आप देखोगे कुछ समय के बाद पूरे कमरे में जल्दी से उसकी खुशबू है, उसकी सुगंध क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इसका मतलब जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती क्या होगा, एक मैटर ही है, क्योंकि वो भी तो जगह घेर के रखेगा। तो होगा क्या कि जो अगरबत्ती जब जलाई जाती है, जब उसमें टेम्परेचर दिया जाए, उसको हीट करोगे तो वेफर निकलते हैं, और जो वेफर होते हैं, और आप वो वेफर किस में प्रेजेंस होते हैं, एयर में, क्योंकि कमरे में आपको एयर इजिली मिल जाएंगे। तो एयर के जो पार्टिकल्स और उस अगरबत्ती के जो हीट करने के जो वेपर जो निकल रहे हैं उसके जो पार्टिकल्स आपस में क्या कर जाते हैं, मिक्स करते हैं। जब आपस में मिक्स करते हैं तो उसके वजह से ये पूरे कमरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जब भी कोई दो सब्सटेंस के पार्टिकल आपस में क्या कर जाते हैं, इंटरमिक्सिंग कर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन हो जाना। मतलब यहाँ डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मूव करते हैं। अब आप कुछ भी सोच लो, जैसे क्या एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, और ब्रोमीन को आप हीट करोगे तो उसका जो वेफर निकलेगा, और हीट कहाँ कर रहे हो, इन्वायरमेंट में कर रहे हो, तो इन्वायरमेंट का जो पार्टिकल्स होंगे और जो ब्रोमीन के वेफर के जो पार्टिकल्स होंगे आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करेंगे तो क्या होंगे, वहां पे डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन का डिफिनेशन भी यही होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू सब्सटेंस ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अच्छा, इस डिफ्यूजन का हम रेट भी बता सकते हैं कि इसका रेट कैसे निकालेंगे, कि जैसे जैसे इसमें हम टेम्परेचर देंगे, जैसे जैसे इसको हम हीट करेंगे, वैसे वैसे रेट का डिफ्यूजन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसमें और भी हम बातें आपको बताएंगे, जो डिफ्यूजन होता है ये किन किन चीजों में होता है, ये सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है। लेकिन सॉलिड में बहुत ही कम होता है, क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइटली क्लोज होते हैं, यानी कि उनके पार्टिकल इजीली मूव नहीं कर पाते, वो मूव करते ही नहीं है। लिक्विड में थोड़ा इसमें कम होता है, लेकिन गैस में इसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, काफी दूर होते हैं। हालांकि मैं इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम फिजिकल के बेस पर हम मैटर को फिर से क्लासिफाइड करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। यहाँ में सिर्फ ये समझाना था कि जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं कंटिन्यूअस क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मूव करते हैं। ठीक है, उम्मीद होगा कि आपको ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ था, वो डिफ्यूजन की वजह से हुआ था। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कोई भी आपसे पूछे तो किसके बताना है, रीजन बताना है आपको, डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन क्या होता है कि इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल of two substance on their own is called diffusion। सबसे आसान सा ये एग्जाम्पल है आपके लिए,
और आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिफ्यूजन की वजह से जो अगरबत्ती था, जिसकी सुगंध था, वो क्या हो गया, पूरे कमरे में फैल गई। और वो कमरे में फैल गई मतलब कि जो अगरबत्ती का जो वेफर और एयर के जो पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्सिंग हो गए। यानी मैंने वही लिखा ना, टू सब्सटेंस मतलब क्या होगा, एक अगरबत्ती और दूसरा कौन सा होगा, एयर। अगरबत्ती का जो वेफर जो पार्टिकल्स और एयर के जो पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। यानी एक डिफ्यूजन की वजह से यहां हम कह रहे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, लगातार लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं भाई, इजिली फास्ट, एकदम क्विकली, मतलब फास्ट, तुरंत घर के अंदर क्या हो गए, हमें उसकी स्मेल पता चलने लगी, उसकी खुशबू आने लगी अगरबत्ती की। तो एक ये रीजन हो गया आपका, ठीक है। तो अगला जो हमारा पार्टिकल नेचर आएगा, वो अगला पार्टिकल नेचर को हम आपको नेक्स्ट 2 वीडियो में लेंगे, यानी कि नेक्स्ट सारी अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। उसमें आपको हम ये समझाएंगे कि इसकी और भी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा, इस वीडियो में हमने ये समझा कि जो भी मैटर का जो नेचर था, फिजिकल नेचर था, वो किन किन चीजों पे था, और हर जो चीज थी वो चीज पर हमने क्या क्या बातें बताई, क्यों हुआ, क्या रीजन था, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हमने ले लिया। तो अगला जो लेक्चर आएगा हमने ये बताएंगे, हम ये पूछेंगे कि मैटर, एक आपसे क्वेश्चन हम करना चाहते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं आपस में कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं, ये एक सबसे बड़ी बात आएगी। दूसरा मैं ये कहूंगा, क्या मैं मैटर को क्लासिफाइड कर सकता हूं उनके डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल चेंज पर, यानी कि हम डिफरेंट टाइप कैटेगरी में हम फिजिकल और केमिकल चेंज की बेसिस पर हम मैटर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये अगला लेक्चर रहेगा और उसमें और भी हम मेंशन करेंगे, इसके 2 और पार्टिकल्स को जो एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आज के लिए आप पे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे की टॉपिक को समझाएंगे। तो इसको, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे ये इसके नेक्स्ट पार्ट का आपको वीडियो ताकि इजिली मिल जाए। थैंक यू।